मेरे कारण एक बकरा क्यों मरे ना। यही धर्म, यही दया, यही दया का भाव तुम सनातनियों को, तुम हिंदुओं को दुनिया से सबसे श्रेष्ठ बनाता है। यही विचार, यही विचारधारा हिंदुओं को सबसे उत्तम बनाती है। और वो हिंदू जिसके अंदर ये दया की विचारधारा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू का अर्थ ही है हृदय में करुणा। लेकिन एक बात यहां मैं और मेंशन कर दूं कि हिंदू दयावान होता है, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब वो कायर नहीं होता। कायर मत बन जाना। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनों पर कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखे, तुम्हारी बेटी के साथ दुराचार करे, उस समय तुम ये कहोगे नहीं मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए उस आतंकवादी को मारना ही तुम्हारा धर्म हो जाता है। अहिंसा जरूरी है, मैं किसी की हत्या नहीं करता, पर जरूरत पड़ेगी देश की रक्षा के लिए तो तलवार उठाना भी धर्म हो जाता है उस समय। तो ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दया के सागर बनो आप, और जहां जरूरत पड़े अपने राष्ट्र के लिए वहां गला काटना भी धर्म हो जाता है। अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करता, मैं जा रहा हूं जंगल भजन करूंगा। भगवान ने कहा कायर है क्या, तू मैदान में खड़ा है, इस समय तेरा युद्ध करना धर्म है। अब ये आप लोगों को डिसीजन करना, निर्णय लेना है कि आपको कहां दया दिखानी है और कहां गीता, कहां शास्त्र की जरूरत है और कहां शस्त्र की जरूरत है। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे हाथों में दोनों चीजें हो, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्रों की बातें समझाओ लोगों को। देख भैया, लिखा है कि दया धर्म का मूल है, दया कर। वो ना आए तुम्हारी दया की बातें स्वीकार ना करे, वो निर्दयी है। तो जब कर्ण का पहिया, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा तो कन्हैया ने कहा उठा अर्जुन धनुष, मार दे कर्ण को, छाती पे मारना। कन्हैया ने जब कहा कि कर्ण को मार अर्जुन, अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या इसे मारना धर्म है? निहत्था है, रथ से नीचे है, क्या ये न्याय है, धर्म है? क्या आप मुझे गलत पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं कन्हैया? भगवान ने कहा अच्छा, तू बड़ा होशियार है। तो ये बता, जब तेरी पत्नी को ये कह रहा था कि तेरे 5 पति हैं, मुझे छठा बना ले, तो क्या वो धर्म था? वो न्याय संगत था? आप किसी की औरत को कहो कि तू मेरी पत्नी बन जा, क्या ये धर्म है? ये वही कर्ण है जिन्होंने द्रौपदी को कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अभिमन्यु जब मर गए, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करने का धर्म था, पर एक योद्धा से इतने सारे योद्धाओं ने युद्ध किया। उस समय ये कर्ण भी थे। क्या कर्ण को नहीं पता था कि ये अभिमन्यु मेरा सगा भतीजा है? फिर भी तलवार मारी, खौंप दी उसके पेट में तलवार। अर्जुन, क्या वो धर्म था? हाँ, धर्म का पाठ उनके लिए पढ़ो जब सामने भी धर्मात्मा हो। सामने अधर्मी हो तो अधर्मी के सामने धर्म का मुंह ना ताको, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। धर्म उनके लिए जब सामने वाला धर्म की भाषा समझता हो। ये कौन सा धर्म की भाषा समझने वाला है? इनके लिए कौन सा धर्म है साहब? हमें तो धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आप धर्म से मान जाओ तो मैं आपके साथ धर्म से हूं, नहीं मानो तो फिर
बताओ कौन सी भाषा में बात करे तुमसे। आज के समय पर मेरी इन बातों को नोट करके रखिए, सदा काम आएंगे। हमारे देश के तमाम राजाओं ने गलती कर दी थी। ये भारत गुलाम क्यों हुआ 700 साल तक? क्योंकि हमारे देश के राजा धर्म की बात करते रहे। अरे सामने आओ, युद्ध करेंगे, धर्म। वो अंग्रेज, वो मुगल तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंपते रहे और तुम उनके सामने धर्म की दुहाई देते रहे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने कैसे युद्ध लड़े हैं पता है? राजा लोग सो रहे थे, रात्रि को विश्राम था, और वो आए, सोती हुई सेना पे आक्रमण कर दिया, राजा को बंदी बना लिया। ऐसे ही हुआ। अब बताओ, मैं सो रहा हूं और आप मार दें, ये धर्म थोड़ी है। अरे योद्धा का तो धर्म है कि युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथ में भी तलवार हो, मेरे हाथ में भी, और फिर मरना वीर गति कहलाती है। लड़ते लड़ते मरे, ये थोड़ी कि सोते सोते तुमने मार दिया। ये तो अधर्म था। ऐसा अधर्म किया उन अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और राजाओं को मारा। और हमारे देश के राजा उनके षड्यंत्र को समझ ना पाए। वो कहते रहे, अरे हम तो भारत के हैं, हम तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। अरे प्राण जाए पर धर्म ना जाए, ये बातें उनके लिए हैं जहां सामने वाला भी इन बातों को फॉलो करे। अब जो घुस के तुम्हारे घर में गलत तरीके से तुम्हें सोते हुए मारे, ऐसे के साथ तो फिर तुम भी उन्हीं की भाषा में बात करो। ये वही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भैया धर्म को? धर्म का मतलब पूजा पाठ ही नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर जाना ही नहीं है। अरे धर्म ईश्वर की एक व्यवस्था है। धर्म ईश्वर की क्या है? बोलो। व्यवस्था। देखो, तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन के साथ तुम रहते हो अकेले, उसके साथ खाते हो, उठते हो, बात करते हो, दिन भर उसी के पास रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारा उस बहन के प्रति कोई गलत भाव आता है कभी? क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके भीतर धर्म नाम की एक चीज है, जो धर्म ही कहता है कि ये तेरी बहन है, इसे किस नजरिए से देखना है। आंखों का काम है देखना, पर आंखों को देखने का नजरिया कौन देता है? वो आंखों को देखने का नजरिया देने वाले का नाम ही धर्म है। देखो ना, आप अपनी आंखों से 4 लोगों को देखते हैं, बताना। पहले आप अपनी आंखों से मां को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपनी बहन को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपने भाई को देखते हो, अपने पत्नी को देखते हो, अपनी बहन को देखते हो, अपने पड़ोसियों को देखते हो। आपकी 2 आंखें हैं, पर इन 2 आंखों से आप अपनी मां को और अपनी पत्नी को, क्या दोनों को एक नजरिए से देखते हो? क्या आप अपने पिता को और अपने पति को एक नजरिए से देखते हो? आंखें तो वही है ना? बोलो हाँ। लेकिन आंखें तो वही हैं, पर आंखों से देखना क्या है? ये जो देखने का भाव है, उस भाव का नाम ही धर्म है। ये देखिए सूक्ष्मता धर्म की। ये धर्म बता रहा है कि ये तेरा भाई है तो इसे किस तरीके से देखना, ये तेरी बहन है किस तरीके से देख, और तेरी माँ है इसे कैसे देखना, और ये तेरी पत्नी है इसे कैसे देखना। आंखें वही हैं। स्त्री ही खड़ी है 3 रूपों में, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, लेकिन देखना अलग अलग है, अलग अलग भाव से। ये अच्छा बताओ, सबको एक भाव से देखा जा सकता है क्या? जिस नजरिए से पत्नी को देखा, क्या उसी नजरिए से बहन और मां को देखा जाएगा क्या? आप तो कहते हैं सबको समान होना चाहिए, सब समानता हो। कैसे हो सकती है? पत्नी और मां और बहन कैसे समान हो सकती है?
इनमें भेद रहना अच्छा है। पत्नी में और मां में भेद है या नहीं? बोलो। जब तक ये भेद रहेगा तब तक ये संसार रहेगा। यदि मां का और पत्नी का भेद मिटा, ये संसार खत्म। और आप लोग आज पढ़ लिख के क्या कह रहे हो? भेद मिटाओ महाराज, भेद मिटाओ। पागल हो क्या? सब एक कैसे हो जाएगा? लाल हरा पीला नीला एक कैसे हो जाएगा? लाल लाल रहेगा, पीला पीला रहेगा, नीला नीला रहेगा। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। अब आप चाह रहे हैं कि चारों को मिला के एक कर दिया जाए। कर दो, कर दो। यदि एक करना ही था तो ये चार परंपरा बनाई क्यों? इसके पीछे का रहस्य तो जानो, किसके पीछे की व्यवस्था क्या है। उंगली उठा देना किसी विषय पर, ज्यादा होशियार। देखो, बात करना बुरा नहीं है, तथ्य रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी तथ्य की जड़ में तो जाओ, उसके कारण को तो समझो कि इस बात के पीछे सेंस क्या था, क्या कहना चाह रही हैं ये बातें। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। व्यवस्था है साहब। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, एक व्यवस्था है। वैश्य किसी का नाम नहीं है, ये व्यवस्था है। और शूद्र किसी का नाम नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य। और चारों यदि कहें कि नहीं जी हम नहीं मानते, तो फिर भैया सब खिचड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? इसलिए सब एक नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबके खून भी तो अलग बनाए हैं। क्यों? सबका खून एक सा है क्या? उत्तर दो। किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, हाँ या ना? क्यों? बात सही है। ईश्वर ने सब एक सा क्यों नहीं बनाया? इसलिए सुनो, सारे बगीचे में गुलाब हो लाल कलर का, कोई दूसरा पुष्प ना हो। एक बगीचा है जहां केवल गुलाब 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 गुलाब, और दूसरा बगीचा है जहां गुलाब भी है, गेंदा भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, मोगरा भी है, और ना जाने कितने पुष्प। बताओ कौन सा बगीचा सुंदर दिखेगा? जहां सिर्फ गुलाब है वो ज्यादा सुंदर, या जहां सारे किस्म के पुष्प हैं? हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है। बताओ, बोलो कौन सा बगीचा अच्छा लगेगा? बोलो। जहां पर सारे रंग हैं। अरे भाई, इंद्रधनुष बनता है कि नहीं आकाश में? बोलो हां। कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? अच्छा, अब उसमें केवल एक ही रंग होए तो इंद्रधनुष इंद्रधनुष रहेगा या वो लक्ष्मण रेखा हो जाएगा? बोलो। अरे भैया, जैसे अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ चित्र सुंदर होता है, अनेक प्रकार के पुष्पों से भरा हुआ बगीचा सुंदर होता है, उसी प्रकार एकता में अनेकता का भाव, यही तो सुंदरता है भारत की, कि हम रहते एक साथ हैं लेकिन अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, आप क्षत्रिय हैं आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, आप वैश्य हैं आप वैश्य धर्म का पालन करते हैं, आप शूद्र हैं आप शूद्र धर्म का पालन करते हैं। एक में अनेकता की खुशबू है,
यही सुंदरता है भारत की। इसलिए कहा है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये? हमारा परिवार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। एक पिता के होते हुए भी हमें 4 काम दिए गए थे, तो हम 4 काम करते हैं अपने अपनी कुशलता से। हम हैं एक। जैसे हाथ एक है, बोलो हाथ एक, लेकिन इस एक हाथ में उंगलियां 5। अब ये उंगलियां 5 ना हो, एक हो जाए तो हाथ कैसा लगेगा? बोलो। हम सनातनी एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी ये 5 उंगलियां क्यों हैं? ईश्वर को क्या जरूरत? ये केवल सोचिए, ये उंगलियां ना होती, केवल ये हथेली होती तो कैसा लगता है ये हाथ? उसी तरह हम सनातनी एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी हम व्यवस्था के लिए 4 हैं। और 4 हैं तो क्या होगा? एक व्यक्ति से लड़ना सरल है, 4 व्यक्ति से लड़ना कठिन है। हम 4 हैं ना, चारों मिलके मारेंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की, मुगलों की, कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। इन लोगों ने तो हम लोगों को आपस में लड़ा दिया ना, हम गुलाम हो गए। जो लड़ेगा उसकी शक्ति कमजोर, इसीलिए लड़ना नहीं। आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए। याद रखना, मैं सूत्र दे रहा हूं, जो भाई भाई लड़ेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और जिन भाइयों में एकता है वो औरों की अपेक्षा आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और दुनिया चाहती है कि तुम भाई आपस में लड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों को पच नहीं रही है। बात जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। दशरथ जी बोले, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। मैंने श्रवण को मारा, आज मेरी भी देखो मृत्यु हो रही है। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित, हा पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी ने राम राम कहा, और राम के वियोग में दशरथ जी प्राणों को छोड़ते। हा राम कहकर धड़ाम से दशरथ जी गिर पड़े और उनके प्राण जियन मरण फलो दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनो निहारा। जीने और मरने का फल श्री दशरथ जी ने पाया है। देखो अभी हमने फर्स्ट में बोला ना, प्रेम। राम के बिना दशरथ जी प्राणों को त्यागते हैं, ये है प्रेम। जिसके बिना जिया ना जाए वो प्रेम है, जिया जाए वो व्यवहार है, प्रेम नहीं। दशरथ जी जब प्राणों को त्यागते हैं
तो बिल पाहि बिकल दास अरुदासी, घरे घरे रुदन करहि पुरवासी। घर घर लोग दशरथ जी की मृत्यु पर रो रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। सब दशरथ जी के मरने पर कैकेयी मां को गालियां दे रहे हैं। कैकेयी ने नाश कर दिया। वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी की शरीर को, रानियों को ढांढस में, अच्छा दशरथ जी मर गए पर कैकेयी मां रोने नहीं आई, बढ़िया आई तो सही, रोई नहीं, वो तो बहुत खुश है। ठीक चले गए। जब व्यक्ति के भीतर लोभ सवार होता है तो वो हृदय पत्थर का हो जाता है। दशरथ जी की बॉडी को, शरीर को तेल में डुबाकर रखा गया। निमंत्रण भेजा गया। भरत जी ननिहाल थे। ननिहाल में जब भरत जी यहां से गए, गुप्तचरों से मिले, यहां का हाल चाल पूछा, कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, जल्दी चलिए। भरत जी जैसे थे ननिहाल में वैसे ही चल पड़े। चले शत्रुघ्न जी और भरत जी। जब भरत जी चले तो उन्हें बहुत डर लग रहा, भय, अनहोनी की सूचना। जब कुछ गलत होने वाला होता है ना मैया, तो भास जाता है। हाँ, समझते हैं आप लोग इस भाषा को? कभी आप देखेंगे कि जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो बिल्कुल अंदर से अपने आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ समझ आ जाता, कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन पहले से ऐसा लगने लग जाता कुछ होने वाला है। ये होता है, होता है। भरत जी भांप गए कि अयोध्या में कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तेजी से भरत जी आए। अयोध्या जैसे ही पांव रखे भरत जी, तो बिल्कुल अयोध्या ऐसा लगा वीरान हो गई है, उजड़ गई है। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं। भरत जी ने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। भरत जी, अच्छा भरत जी को यह पता नहीं था कि पिताजी की मृत्यु हो गई और राम जी का वनवास हो गया। अभी राम के वनवास का दुख था पूरे अयोध्या में कि अब दशरथ जी की मृत्यु का दूसरा दुख का पहाड़ टूट गया। भरत जी ने पूरी अयोध्या को देखा। जो भरत जी को देखते हैं वो अपना मुंह छिपाकर अंदर हो जाते हैं। लोग भरत जी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे अयोध्यावासी इस पूरे दुख का कारण भरत जी को मानते हैं कि इनकी माता ने, जब मां ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। भरत जी कुछ समझे ही नहीं। बस लोगों का ऐसा व्यवहार भरत जी को बड़ा बुरा लगा। भरत जी अपनी माता से मिलने सबसे प्रथम कैकेयी माता के कक्ष में गए, और जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत आया, वाह, आरती की थाल सजाकर, धूप दीप रखकर, अब सोचिए जिसका पति मरा पड़ा हो वो महिला अपने बेटे की आरती उतार रही है। कैकेयी मां भरत जी की आरती उतार रही है। आओ भरत आओ। कैकेयी हर्षित यही भांति मनहु मुदित दब लाई की राती।
ऐसा प्रसन्न हो रही है कैकई जैसे कोई जंगल में आग लगा के प्रसन्न हो रहा हो। कैकई मां बहुत प्रसन्न है। भरत जी आए, आरती उतार रही है कैकई मां। भरत जी बोले मां सब तो ठीक है ना, ये अयोध्या मुझे वीरान सी क्यों लगी मां? कैकई मां बोली बेटा तू अंदर आ, पहले कुछ खा फिर मैं सब बताती हूं, बैठ। भरत जी बैठे, मां ने जल दिया, भरत जी ने जल पिया। मां बताओ, मां ने लड्डू रखे, पति मरा पड़ा है और पत्नी बेटे को लड्डू खवा रही है। देखो जरा, क्यों ऐसी निर्दयी क्यों हो गई कैकई? ऐसी निष्ठुर क्यों हो गई कैकई? बताओ आप, क्यों हो गई कैकई? कैकई ऐसी तो ना थी, कैकई ऐसी ना थी मेरी मां। कैकई बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम करती थी दशरथ जी से, बहुत प्यार। राम जी को कैकई माता दूध पिलाती थी। राम कैकई मां का दूध पीकर बड़े भये हैं और भरत जी को दूध माता कौशल्या पिलाती थी। कैकई के साथ राम सोया करते थे, राम के बिना कैकई मां सोया ना करती थी। इतना प्यार था कैकई को राम जी से। लेकिन वो कैकई जो राम से इतना प्यार करती थी, भरत से कम प्यार था कैकई माता को, राम से ज्यादा। लेकिन